अच्छा, लखनऊ मतलब जैसे हमने नवाब कबाब की बात कर ली, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताई थी शुरू में कि जो काम किया नवाबों ने वो बहुत माइलस्टोन, इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा या भूल भुलैया, रूमी गेट जो दरवाज़ा है और एक आध कुछ पैलेस हैं जिस पे कुछ बड़े-बड़े लोगों की नज़र है होटल बनाने के पर्पज़ से, एक पॉलिटिकल इशू है। तो क्या लखनऊ सिर्फ़ उन इमाम बाड़ों तक सीमित है? नहीं, नहीं, ये इमाम बाड़े या जो भी इमारतें बनाई नवाबों ने, वो लखनऊ की पहचान है और बड़ी पहचान है। बड़ी पहचान। और जैसे आपने भी ज़िक्र किया इमाम बाड़ा और भूल भुलैया का, हाँ। तो जब मैं किताब लिख रहा था अपनी टिकैत राय वाली, तो मेरे दिमाग में आया कि इमाम बाड़ा जो है बहुत पवित्र और मुक़द्दस तरह की चीज़ है, उसमें भूल भुलैया क्यों आ गई? हाँ। तो तब मैं कई जगह पढ़ा तब मुझको पता चला कि इमाम बाड़ा बन रहा था, इमाम बाड़ा से थोड़ी दूर पे गोमती बहती है। हुँ। तो ये हुआ कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ की ज़मीन थोड़ी मुलायम होगी नदी की वजह से। तो ये हुआ कि एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए ऊँचा-सा। आप जाएँगे इमाम बाड़ा तो देखेंगे कई स्टेप चढ़ने के बाद आप बहुत कई ऊँचा हिस्सों है। में आप जाके वहाँ पहुँचती हैं। तो ये हुआ कि एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए, उस प्लेटफ़ॉर्म पे इमाम बाड़ा बनाया जाए। फिर जब इमाम बाड़ा बन रहा था, फिर भी लोगों ने कहा कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा, तो नदी आगे की तरफ है, तो इधर की बत्ती आगे तक कोमल होती चली जाएगी, मुलायम होती चली जाएगी। तो अगर ये स्ट्रक्चर आगे की झुक गया, तो भी खराब हो जाएगा। फिर ये हुआ कि पीछे कोई ऐसे लोड हो जिससे ये बैलेंस रहे। बैलेंस तो इसलिए तो फिर ये बात का आइडिया हुआ कि उसमें पीछे भूल भुलैया बनाया जाए और इमारत जोड़ दी जाए, जिससे ये इमारत आगे झुके नहीं।